सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम के लिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो आप ध्यान रखना कि कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है और इसको SI से डिनोट करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना और इसका फार्मूला ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि ये फार्मूला आपसे अलग से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बेटा, धारा सुग्राह्यता यानी कि SI बराबर होता है φ/I। क्या होता है? SI आप यहाँ पे लिख सकते हो, SI बराबर φ/I। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं NAB/C। तो ये आपका धारा सुग्राह्यता का फार्मूला हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता को समझाइए। ठीक है बेटा, वोल्टेज सुग्राह्यता को समझाइए। तो देखो, इसको आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। तो देखो, डेफिनेशन इसकी बहुत ही इजी है। कह रहा है कि यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो, ठीक है, यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता, विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को क्या बोलते हैं? चल कुंडली की धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। फिर से आप देख लीजिएगा कि यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो, यहाँ पर आप वोल्टेज को SV से लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, SB से। तो वोल्टेज SB हो तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता, विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, वोल्टेज सुग्राह्यता इक्वल टू φ/V। ठीक है, इसको आप SB से भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसके कुछ और फार्मूले हम लोग देखेंगे। अब देखो, आपको मालूम है बेटा कि V इक्वल टू क्या होता है। अगर हम ओम के नियम की बात करें तो देखो, यहाँ पर हमने दिखाया है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर आप B के स्थान पर क्या रख देंगे? IR रख देंगे। तो ये हो जाएगा फाई, देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा? φ/IR। ठीक है, अब देखो, ये हमारा वोल्टेज सुग्राह्यता का फार्मूला है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका। तो अगर इसका मान हम लोग धारा सुग्राह्यता के टर्म्स में देखेंगे तो धारा सुग्राह्यता के टर्म्स में जो मान होगा NAV/CR। ध्यान रखना बेटा, NAV/CR, ये जो धारा सुग्राह्यता का मान है ये वोल्टेज के टर्म्स में है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है। ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है। तो आप ध्यान रखना बेटा, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर के विद्युत परिपथ का मान क्या होता है, बताना है आपको। ठीक है, तो देखो एक आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध, ध्यान रखना बेटा, 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धारामापी में लोहे की रॉड का क्या लाभ है। धारामापी में लोहे की रॉड का क्या लाभ है, तो आप ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना क्या होगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लें। हम और भी आपको इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट अभी कराएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा आपके अनसोल्ड से बार बार पूछे गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हों या हमारा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको प्राप्त हो सके। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को जय हिंद। हैं लॉरेंज बल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, यह लॉरेंज बल क्या है, आपसे सिंपल सी डेफिनेशन भी इसकी पूछ ली जाती है। 1 नंबर में भी आता है क्वेश्चन ये, और शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लॉरेंज बल की डेफिनेशन क्या है। तो लॉरेंज बल क्या है, यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जाता है कि लॉरेंज बल क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने या करके इसकी एक और डेफिनेशन लिखी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन लिखी है भाई, कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण, ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा में या गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है भाई कि लॉरेंज बल क्या है। तो अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, आप नीचे वाली ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा, ठीक है, अब जैसे देखो डायग्राम में बात करें तो गति की दिशा क्या है, ये है, ये बी से हमने डिनोट किया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और ये इस पर बल लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, ये वाला। ठीक है, एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखो इस चुंबकीय बल को ही लॉरेंज बल भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगर एग्जाम में आपसे चुंबकीय बल पूछता है, चुंबकीय बल क्या है परिभाषित कीजिए, तब भी आपको यही लिखना है, और लॉरेंज बल कहता है तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू QVV। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप,
आप ये हो जाएगा चुंबकीय बल लॉरेंज बल का फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू QVV। अब देखो इसके आगे आप बात करिएगा, देखो नेक्स्ट अगर हम इसके आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र क्या है V है, तो कह रहा है कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत ना होकर थीटा कोण बना रहा हो। ये थीटा है भाई, ध्यान रखना क्या हो, थीटा कोण बना रहा हो तो लॉरेंज बल। ठीक है, तो देखो अगर थीटा कोण बना रहा है तब आपका लॉरेंज बल का फार्मूला ये हो जाएगा F इक्वल टू QVV साइन थीटा, और अगर लंबवत है तब आपका फार्मूला ये होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो साइन 90 लगाओगे थीटा बराबर 90 डिग्री। जब आपका कण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल, जब ये बल यहाँ पर लंबवत लग रहा होगा तो थीटा बराबर 90 होगा, और थीटा के यानी कि साइन 90 लगाओगे, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो अगर लंबवत है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कोई कोण बना रहा है 30 डिग्री है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तब आप फार्मूला लिखेंगे F इक्वल टू QVV साइन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर 1 नंबर में पूछता है लॉरेंज बल क्या है या चुंबकीय बल क्या है, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो बेटा आप सिंपल ये डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप दोनों में से कोई सा भी एक फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको ये सब करना है, ये डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, और इसके आगे अभी हम और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटिव पॉइंटों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उनको भी आपको मेंशन करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, उन पॉइंट से आपका अलग से भी वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो चलो आगे हम अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, तो देखो यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहला नोट पॉइंट है कि यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तब उस पर बल कितना होगा या लॉरेंज बल कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तब आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है। इस कंडीशन में थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है F इक्वल टू QVV साइन थीटा। सही है भाई, तो साइन थीटा यानी कि थीटा बराबर कितना है 0 है, तो साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर F बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट देखो आप, कह रहा है यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है और कण कोई गति नहीं कर रहा है, ठीक है, तब लॉरेंज बल क्या होगा। क्या कह रहा है भाई, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है और कण कोई भी गति नहीं कर रहा है, यानी कि V बराबर 0 हो जाएगा। गति नहीं कर रहा है तो V कितना होगा 0 होगा। तो आप यही फार्मूले में लगाएंगे कि F इक्वल टू QVV साइन थीटा, और V 0 है, तो 0 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पूछेगा आपसे कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है और कण कोई भी गति नहीं कर रहा है तो वहाँ पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कितना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कितना होगा, लॉरेंज बल 0 होगा। ठीक है, और अगला हमने यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है कि लॉरेंज बल F की दिशा, ध्यान रखना आप लोग, लॉरेंज बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अलग से पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, कि लॉरेंज बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है,